गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अभी एक आंटी का सत्संग इससे पहले सुन रहा था। आज ही मैंने 2 लाइनें पढ़ी थी। मतलब मैं ऐसा कोई बहुत कनेक्शन नहीं है, बट जस्ट उनकी बात सुन के बस ये दिमाग में आ गया कि वो कुछ ऐसे है, कभी प्रभु का नाम जपते जपते बेवजह आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना संदेश पहुंच गया। आई मीन इट इज सो वेरी ट्रू कि कई बार आप जब गुरुजी के बारे में सत्संग कर रहे हो या उनको बारे में सोच रहे हो तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। मेरे साथ तो कई बार होता है ऐसे, शायद कल या परसों भी हुआ था। तो दैट आपका दिल जब निर्मल होता है ना, तब वो भगवान के साथ कनेक्ट करना आसान होता है, बिकॉज दैट इज रियली द टाइम व्हेन यू आर नॉट अ सूडो। मतलब आपकी जो दिल से आवाज निकल रही होती है, जब आंखों तक जो आंसू पहुंचते हैं। एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि गुरुजी कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। मतलब कहने का मतलब है, अगर उनके पास कोई सिख फैमिली आती थी तो वो ये नहीं कहते थे कि तू बस ही मूल मंत्र जपना है गया। किसी को सुखमनी साहब का पाठ बोलते थे और सिख फैमिली आए, जपजी साहब का पाठ बोलते थे। कोई तिब्बतन मंक हो या उस साइड बुद्धिज्म में जिसकी रुचि हो तो गुरुजी से चैंटिंग भी करते थे कि चैंटिंग कर दिया गया। गुरुजी ऑलवेज बिलीव्ड इन वन थिंग, वो ये थी कि गॉड इज वन। गुरुजी कहते थे कि कोई फर्क नहीं पैंदा, तुम किसी का भी ना जपो, बस ना जपो, एक दा ही रह के रहो। ही नेवर, आई मीन कोई कहे कि जी कोई मुस्लिम आया तो उनसे उन्होंने कुछ और बोला, वो उनको भी यही कहते थे कि आप अपना कलमा पढ़ें, जो भी पढ़ें उस तरीके से। ही नेवर स्ट्रेस्ड ऑन द फैक्ट कि नहीं आज ही ठीक है तो वो गलत है। ही वॉज ऑलवेज वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट एंड वेरी ओपन। इसी के ऊपर एक सत्संग सुनाता हूँ अपना, शायद इसमें मैं मेरी हो तो मुझे माफ करना अगर सत्संग सुनाते हुए कोई गलती हो जाए। गुरुजी के पास जाने से पहले मैं साईं का भक्त तो था ही, पर बचपन से मैं हनुमान जी का बड़ा इष्ट भक्त था। मतलब ये मान के चलें कि शायद मैं 5 या 6 साल का ही रहा हूँगा, तब से लेके जब तक हम गुरुजी के पास हमने आना नहीं शुरू किया, उसके भी शायद 1-1.5 महीने बाद तक हर मंगलवार को मैं व्रत रखता था। और व्रत भी जैसे आपको पता है, मंगलवार का बिना नमक के एक बार खाना, वो आलू की परांठी या जो भी शाम में खाना, मंदिर नियमित रूप से जाना। अब गुरुजी के पास जाके क्या हुआ कि एक तरीके से आई लिटरली ड्रॉप्ड हिम लाइक अ हॉट ब्रेक। मतलब इतने सालों से उनके साथ लगा हुआ और एक दिन बस निश्चित हो गया कि जी मैं कल से नहीं जाऊंगा, अब तो मैं गुरु मुझे मिल गए हैं, गुरु के पास ही जाऊंगा, मैं मंदिरों में नहीं जाऊंगा। चलो ये बात है 95 की, ये कहानी वहां खत्म हो जाती है। अब आते हैं, साल हो गया 2013। गुरुजी ने ब्लेस करके मेरे को नोएडा में पेंट हाउस दिलाया और मैं यहाँ शिफ्ट हुआ अपनी फैमिली के साथ। तो सत्संग रखवाया। सत्संग के अंदर संगत, प्रिय गुरुजी की प्यारी संगत को बुलाया, नारायण अंकल भी आए हुए थे उसमें। तो वहां पे ना गुरुजी का जो स्वरूप है उस पे एक लाइट फोकस के लिए लगाई हुई थी। तो नारायण अंकल ने कहा कि वरन मैनू ना गुरुजी के माथे पे ना हनुमान जी नजर आ रहे हैं दिस रहे ने। तो मैंने भी उसको स्लाइट लिया। मैंने कहा अंकल एक्चुअली ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵਿਕਟ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ। So I just casually said that, thinking that probably what he is able to see in orange color is just a figment of his imagination, or probably something to do with the light, जो focus light जो use की हुई है ना, वो play कर रही है। और जहाँ तिलक लगाया था ना गुरुजी को, वहाँ पे ये चीज आ रही थी। चलो जी, सत्संग खत्म हुआ। वो ऊपर गुरुजी की जो स्वरूप था ऊपर मंदिर में पहुंचा रहा था। तो वहां मंदिर में जब जाके देखा तो मैंने कहा मना यार, ये तो सच भी हनुमान जी हैं साथ में। मतलब इट वाज सो क्लियर कि हनुमान जी साथ आए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमसे अगर भोले भाव में भी कोई गलती हो जाती है तो गुरुजी मीडिएट करते हैं कि जी इनके साथ मना लो।
कई बार हम लोगों का एक आपको ना सुनाता हूँ, एक पिक्चर थी ब्रूस ऑलमाइटी, इंग्लिश की पिक्चर थी और जिम कैरी इसमें प्रोटैगनिस्ट, मतलब हीरो इसका जिम कैरी था। इसके अंदर क्या था कि जिम कैरी को भगवान मेक्स हिम गॉड फॉर वन डे, कि भाई वो इतना तंग आशिक होता है कि भगवान उसके पास आते हैं तो भगवान कहते हैं कि तुझे लगता है कि भी मेरा काम आसान है, तू एक दिन तू बन के देख ले। तो ही इज मेड गॉड फॉर वन डे। तो वो ही गोज मैड, मतलब पागल हो जाता है लोगों की ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट, मतलब ही बम्बार्डेड बाय कॉन्स्टेंट, मतलब करोड़ों अरबों लोग कोई ना कोई फरमाइश दे रहे हैं उनको। तो अगले दिन वो हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि गॉड को कहते हैं कि भगवान आप इनको दे क्यों नहीं देते, व्हाई डोंट यू गिव देम व्हाट दे वांट। तो एक बहुत सुंदर आंसर जो कि गॉड उसमें बने हुए तो बोलते हैं, डू दे रियली नो व्हाट दे वांट, मतलब क्या हमें सच में पता है कि हमें क्या चाहिए। हम लोगों की फितरत क्या है, बच्चे की तरह, या सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं। दैट इज व्हाट आई, एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई एम। मतलब हम जब अपनी फरमाइशें करते हैं कि आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, नहीं दोगे तो चलो कुछ नहीं चाहिए, मतलब रुक जाएंगे थोड़े नाल। दैट इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू हैपन। साडा तो दिमाग गुरु जी ने शुरू से ही खराब किया। मैं तुहानू दसदा वां क्यों कह रहे हैं खराब किया। इन द ईयर 95 ओनली गुरु जी ने अपने पहने हुए जोड़े, जो जुत्ती, पटियाला वाली जुत्ती, वो दे दी। अब it came so easily to us in the sense hardly we were going about 2-3 months. I still remember जोशी आंटी telling me कि वरन तुसा लोकां नू ਇਹਦੀ कदर नहीं हैगी, लोकी मैं इन्ने, because she they Colonel Joshi and Joshi auntie were Guruji's disciple for much longer, and she told me कि वरन लोकी किन्ने साल भी आंदे ने गुरुजी, लेकिन गुरुजी अपने जोड़े नहीं इस तरह देंदे, ते तुहानू मिल गया है ते तुसी ना यदि ना अहमियत नहीं समझ पा रहे। तो आई सेड व्हाटएवर, आई मीन ट्रू टू दैट द फैक्ट दैट हमें, आई डिड नॉट थिंक ऑफ इट इन दोज टर्म्स। नाउ व्हेन आई लुक बैक अपॉन इट, मतलब हमसे क्या क्या गलती नहीं हुई। मतलब लोग अपने सत्संग करते हैं कि भी उनके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या किया। अगर मैं अपने सत्संग करने पे आऊं तो मुझसे बुरा ना कोई वाली बात है, मतलब कोई ऐसा ऐब नहीं था, कोई ऐसी गलती नहीं थी जो मुझसे नहीं हुई। मेरा कहने का आज ये सत्संग छेड़ने का मतलब यही है कि आई टेक इट कि ऑल ऑफ यू are much better than me, that you all are much more deserving than me. I never deserved anything. The reason that he gave me whatever he has given me, all that he has given me, so much that he has given me, is because I was the backbencher. अगर वो नहीं कर दे तो कोई नहीं, because I always have a belief that you see it all boils down to perception. अगर हम कोई human being अपनी let us come, I just want to give you an example. अगर हमने एक ह्यूमन बीइंग ने अपनी क्रिकेट टीम बनानी होगी तो he will go and choose the best players, be it the Virat Kohli, the Sachin Tendulkar, the Sunil Gavaskar of the day. But जब रब अपनी टीम बनाता है ना, because then he probably tends to choose the weakest links and try to make them better. We are set examples for you that if somebody like me can get his blessings, you people are so much ahead of me in the line. मेरी ने मैंने कभी नहीं छटिया। मतलब मेरे से तो ऐसी ऐसी गलतियां हुई हैं जिसके बारे में मैं धीरे धीरे बताता हूँ, जिसका हाथ हिसाब नहीं। तो कहने का यही है, आज सत्संग के गुरु के ऊपर आप जब विश्वास करते हो तो गुरु आपको ऐसी ऐसी पदार्थ देता है, ऐसी ऐसी चीजें दे जिसका आप सोच नहीं सकते। एक और मैं सत्संग करूंगा, ये मैं मेरी वाला है सत्संग। 2010 में हम प्रीत विहार रहते थे उस टाइम, और ऊपर मेरे बाथरूम में जकूजी भी लगाया होता। गुरु जी की बड़ी मेहर थी, कोई किसी चीज की घाट नहीं थी। और शेली माय वाइफ, वो बेसिकली स्टीम ले रही थी एंड समहाउ अंदर से जोर की आवाज आई उसकी, एंड आई वेंट इन and she had fainted, मतलब she was all but gone. I couldn't feel the pulse. गुरुजी ने शायद उसी दिन के लिए हमारे को 2004 में कुछ अपना एक बॉडी से उत्पन्न हुआ प्रसाद दिया था। वो चीज मैंने शैली के मुंह में रखा एंड शी रिवाइव्ड। तो गुरुजी
ये नहीं कि भाई वो इसलिए दिया कि गुरु जी को पता था वो किस लिए दे रहे हैं और वो कितने साल बाद क्यों मेरे काम आना है. It is not कि भाई it was needed by me, that is why he gave it to me. It is not कि भाई चलो ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. Timing matters. For him, he has always been like that. Anyways, I guess वीकेंड आ रहा है. मेरे ख्याल अब और भी लोग काफी सत्संग करना चाहेंगे और हमें उत्सुकता है उन सबके सत्संग सुनने की. कल बात करेंगे और मैं मेरी पे. जय